हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा, होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग के बारे में। इससे प्रीवियस सेशन में आपने देखा होगा, हमने परचेज ऑर्डर वाउचर के बारे में पढ़ लिया है। तो इसमें देखिए, आपको अगर ऑर्डर वाउचर्स का ऑप्शन यहाँ पर ट्रांजैक्शन में शो हो रहा है, बट अगर आपके सिस्टम में ऑर्डर वाउचर्स का ऑप्शन शो नहीं हो रहा है तो क्या करना है आपको? इसको एक्टिवेट करने के लिए गेटवे ऑफ टैली पर रहना है, F11 पर एंटर करना है। इन्वेंट्री फीचर्स का ऑप्शन आएगा कंपनी फीचर्स में सेकंड नंबर पे। आपको इसको इनेबल करने के लिए इन्वेंट्री फीचर्स पर एंटर करना है और यहाँ पर ही आपको दिखेगा ऑर्डर प्रोसेसिंग का ऑप्शन। इसमें से देखिए, परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग पर हम वर्क कर चुके हैं तो आपको यहाँ पर यस दिख रहा है। अगर यहाँ पे आप इनेबल सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग करेंगे तो आप इसमें भी वर्क कर सकते हैं। ठीक है, इनेबल सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग को यस करेंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे। यहाँ से आपको किसी और चीज को नहीं छेड़ना है, कंट्रोल ए करके कर देंगे सेव। अब देखिए, ऑर्डर वाउचर्स का ऑप्शन आपके में शो हो जाएगा और इसमें सेल्स ऑर्डर का ऑप्शन भी आ जाएगा। अगर देखिए, मैं यहाँ पर ऑल्ट के साथ F4 प्रेस करती हूँ तो परचेज वाउचर होता है। अगर ऑल्ट के साथ F5 प्रेस करती हूँ तो सेल्स ऑर्डर वाउचर जो है यहाँ पर ओपन हो जाता है। ठीक है, तो देखिए, इससे पहले मैं आपको बता देती हूँ सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग होता क्या है। पहले ये समझना जरूरी है ताकि प्रैक्टिकल करते में आपको कोई भी परेशानी ना हो। तो सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग इज एन ऑर्डर रिसीव्ड बाय अ कस्टमर। कौन करता है ये रिसीव? किससे होता है? हमें कस्टमर से ही रिसीव होता है। किसको? सेलर को। अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ गुड्स प्लेस्ड बाय अ कस्टमर अर्लियर विद द सप्लायर। जो उसने पहले ऑर्डर किए थे उसी में ही क्या होता है, सप्लायर को वो सेल्स ऑर्डर, मतलब कि जो परचेज कर रहा है वो परचेज ऑर्डर करेगा और जो हमारे ट्रेडर्स होते हैं उनको क्या होगा, यहाँ पर परचेज ऑर्डर की उस फॉर्म में यहाँ पर उसको सेल्स ऑर्डर लिखना होगा। ठीक है, तब देखिए सेल्स ऑर्डर यहाँ पे ओपन है। यहाँ पे क्या करना होगा हमें? पार्टी अकाउंट नेम। तो पार्टी अकाउंट नेम के लिए यहाँ पर आपको क्रिएट करना होगा किसी डेटर का नेम। तो हम ऑल्ट सी से यहाँ पे पार्टी अकाउंट नेम पर लिखते हैं MTI ट्रेडर्स। ये क्या है? सन्ड्री डेटर्स है, तो सन्ड्री डेटर्स पर एंटर करेंगे और अगर आप यहाँ से इनका एड्रेस डालना चाहते हैं, एड्रेस, पिन कोड, बैंक की डिटेल, पैन नंबर, ये सब इंफॉर्मेशन फिल करके सेव कर लेंगे। अब देखिए, यहाँ पर बायर की डिटेल से एड्रेस का ऑप्शन यहाँ भी आ रहा है। ऑर्डर की आप ऑर्डर जो है कैसे मिला है आपको, मोड ऑफ पेमेंट क्या है ये लिख सकते हैं और इसको कंट्रोल ए से कर लेंगे सेव। अब यहाँ पे क्या है? ऑर्डर नंबर यहाँ पे 1 आ रहा है ऑटोमेटिक, क्योंकि अभी हमने सेल्स ऑर्डर में कोई भी एंट्री नहीं की है। जितनी ज्यादा आप एंट्री करते जाएंगे ये 1 2 3 4 ऐड होता जाएगा, जैसे नॉर्मली वाउचर्स होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या कर लेते हैं हम? 1 2 3 ऑर्डर नंबर लिख लेते हैं। अब सेल्स लेजर है तो सेल्स ही आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। नहीं क्रिएट किया है तो ऑल्ट सी से सेल्स लेजर को सेल्स ग्रुप में रख के क्रिएट करके एक्सेप्ट करेंगे और सेल्स लेजर पर सेल्स एंटर करेंगे। अब यहाँ पर आता है कि हमारे पास जो स्टॉक है, हमें किस चीज का ऑर्डर यहाँ पर मिला है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बना लेते हैं जैसे कि प्रिंटर्स का कौन से गोडाउन में रखा है, दिल्ली में 35 पीसीज है जिसमें से हमें 15 पीस का ऑर्डर मिला है, 2000 पर पीस है। ठीक है, डिटेल्स यहाँ पे आ जाएंगी। अगर नहीं आप खुद से लिखना चाहते तो आप लिख सकते हैं। नरेशन में यहाँ पर
लिख सकते हैं कि आपको जो सेल्स ऑर्डर यहाँ पर मिला है कस्टमर से इतने अमाउंट का इस स्टॉक का। कंट्रोल ए से कर देंगे यहाँ पे एक्सेप्ट, और यहाँ पर आएंगे। देखिए अभी मैं आपको सेल्स में दिखाती हूँ तो कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा होगा। 1,36,000 की सेल्स है। एंटर करूंगी तो यहाँ पे कोई भी अभी सेल्स की जो एंट्री है वो यहाँ पर शो नहीं होगी, क्योंकि अभी क्या है इसमें कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुई है। सिर्फ क्या है हमने सेल्स का ऑर्डर जो है यहाँ पर एक्सेप्ट किया है, अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में सेल्स ऑर्डर की एंट्री की है। अब बुक्स ऑफ अकाउंट में देखिए मैं आपको कैश भी दिखा देती हूँ। यहाँ पर कैश कितना है हमारे पास, 4,46,000 है। जब हम सेल करेंगे तो हमारे पास कैश आएगा, तो देखिए कैश जो है वो इसमें ऐड हो जाएगा। 4,46,000 है। तो आप देखिए उसके बाद आपको क्या करना होगा, अकाउंटिंग वाउचर्स पर वापस आएंगे, इसमें से F8 पर एंटर करेंगे सेल्स के लिए, और यहाँ पर रेफरेंस नंबर लिखेंगे जो उसका था 1 था, एंटर डाल देंगे। जो उसमें आपका इनवॉइस नंबर था वो यहाँ पर रेफरेंस नंबर की फॉर्म में आ रहा है। और यहाँ पे क्या है, पार्टी अकाउंट नेम। पार्टी अकाउंट नेम क्या रखा था अब की बार हमने, MTI ट्रेडर्स। एंटर कर लेंगे, डेटर्स है इनकी डिटेल्स। यहाँ पर देखिए ऑर्डर नंबर क्या है, 1 2 3। आप यहाँ पर भी एंटर कर सकते हैं, एंड ऑफ लिस्ट कर देंगे। अब यहाँ पे सेल्स सिलेक्ट करके अब देखिए यहाँ पर मैंने कोई स्टॉक आइटम की डिटेल्स फिल नहीं की थी। यहाँ पे क्या है ऑटोमेटिकली वो जो डिटेल्स थी प्रिंटर की वो आ गई है कि 15 पीसेस का ऑर्डर आया था। बस आपको यहाँ पर ऑर्डर नंबर जो है उसका ध्यान रखना है कि ऑर्डर नंबर गलत नहीं होना चाहिए। जैसे मैं वापस आती हूँ MTI ट्रेडर्स पे, अगर मैं इसमें ऑर्डर नंबर, एक सेकेंड, यहाँ पे कोई न्यू नंबर लिख देती हूँ 11। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये प्रिंटर्स की यहाँ पर मैं दोबारा से लिख देती हूँ 11। और यहाँ पे मैं अगर कोई डिटेल में चेंज करना चाहती हूँ तो यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं, बट आपको ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, यहाँ पर जब आप पार्टी सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपका ऑर्डर नंबर मांगा जाएगा, वही आपको सिलेक्ट करना है जो आपने सेल्स ऑर्डर करते वक्त एंटर किया था। सेल्स पर जाएंगे और ये प्रिंटर्स की डिटेल है, यहाँ पर भी सेम आपको ऑर्डर नंबर वही सिलेक्ट करना है जो सेल्स की एंट्री करते वक्त आपने सिलेक्ट किया था। तो ये वाली एंट्री सेल्स में फिट हो जाएगी, मतलब कि सही तरीके से आप इसको कर देंगे। तो यहाँ पे नरेशन में लिखेंगे बीइंग गुड्स सोल्ड टू MTI ट्रेडर्स। अब देखिए सेल्स पे जो है फर्क पड़ेगा, तो यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस पे आते हैं, सेल्स अकाउंट पे आएंगे। पहले जो सेल्स थी वो कम शो हो रही थी, अब यहाँ पर सेल बढ़ गई है 30,000 की। ठीक है, तो पहले कितना था यहाँ पर, अगर देखें 3,40,000 की सेल थी, अब यहाँ पे 30,000 की सेल और की है, तो 3,70,000 की जो है यहाँ पर सेल आपको शो हो रही है। ठीक है, तो वापस से आएंगे बैलेंस शीट पर। कैश पे आपको मैंने कहा था कैश भी अब अफेक्ट होगा, सेल अकाउंट भी और कैश अकाउंट भी जो है सिलेक्ट अफेक्ट होता है। तो कैश के लिए क्या करना होता है, बैलेंस शीट में करंट एसेट्स पर आते हैं। करंट एसेट्स में ही कैश का जो फॉर्म होता है यहाँ पर शो हो जाता है। इसमें क्यों नहीं आया, अच्छा ट्रेडर्स में आया है MTI ट्रेडर्स। ठीक है, अगर मैं वहां पे कैश सिलेक्ट करती, जैसे मैं यहाँ पे करती हूँ कैश, तो यहाँ पे क्या होता है वो कैश अफेक्ट हो जाता। तो यहाँ पे क्या है 30,000 की हमने इनको सेल कर दी है। ठीक है, आपको कहाँ पर शो होगा, ट्रेडर डेटर्स में शो हो जाएगा। तो आई होप आपको जो है ये वाली परचेज ऑर्डर और सेल्स ऑर्डर की एंट्री जो है समझ आ गई होगी। बाकी आप इसको कहाँ से चेक कर सकते हैं, डिस्प्ले पे जाएंगे, यहाँ पर अकाउंट्स बुक में जाएंगे, अकाउंट्स बुक में आपको सेल्स की एंट्री यहाँ पर शो हो जाएगी। ठीक है, अगर देखिए यहाँ पर हो रही है MTI ट्रेडर्स 30,000। ठीक है, और बाकी आप डे बुक में से तो देख ही सकते हैं, ये मैं आपको काफी बार बता चुकी हूँ। डे बुक में सारी एंट्रीज होती हैं। देखिए परचेज ऑर्डर की एंट्री है, सेल्स ऑर्डर की एंट्री है, सेल ऑर्डर MTI ट्रेडर्स ये रहा, MTI ट्रेडर्स ये रहा, मतलब कि एक एंट्री पहले हमने सेल ऑर्डर किया फिर सेल की एंट्री की है। तो आई होप आपको ये सारी चीजें जो है क्लियर हो गई होंगी परचेज ऑर्डर और सेल्स ऑर्डर से रिलेटेड।
बस आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए गेटवे ऑफ टैली पर आना है, F11 पर एंटर करना है, इन्वेंट्री फीचर्स पे जाना है। अगर देखिए मैं इन दोनों ऑप्शंस को अगर नो कर दूंगी तो आपका जो है इंटरफेस नॉर्मली ऐसा शो होता है। ये ट्रांजैक्शन में सिर्फ दो तरह के वाउचर्स आते हैं। तो ऑर्डर प्रोसेसिंग वाउचर्स को ओपन करने के लिए आपको F11 पर एंटर करना है, इन्वेंट्री फीचर्स पे जाना है, इनेबल परचेज और इनेबल सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग को एंटर करेंगे। दोनों प्रोसेस जो है आपके वाउचर में शो होने लग जाएंगे। अब देखिए ऑर्डर प्रोसेसिंग के लिए वाउचर ओपन हो गए हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको इसमें चेंजेस भी करने तो आप यहाँ से पेज अप करके जितने भी एंट्रीज की है वो आपको यहाँ से शो हो जाएंगे, आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला टॉपिक करते हैं यहीं पर एंड, सेल्स ऑर्डर प्रोसेस और परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग। तो ऑर्डर प्रोसेसिंग में सिर्फ यही दो पार्ट्स थे। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी कि आपको फोकस किस पे रखना है, पार्टी अकाउंट नेम पे और ऑर्डर नंबर पे। बस बाकी एंट्री ये बिल्कुल सही हो जाएगी अगर आपने इसमें मिस्टेक नहीं की है। तो टॉपिक को करते हैं एंड, स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।